Okay, so good evening everyone and welcome to today's class. So, some part of average is remaining. We'll try to finish it off today. एंड अगर और थोड़ा सा बाकी रहेगा दो और एक क्लास एक से दो क्लास चाहिए एवरेज में ना कुछ नंबर्स का एवरेज है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स इवन नंबर्स वैसा क्वेश्चन भी तो आता है एग्जाम में सो वो तो हम लोगों ने नहीं किया उसको हम लोग मंडे को करेंगे मंडे एंड ट्यूसडे आराम से करेंगे ठीक है सो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे सो टुडे यू सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन आई एम ए फैन ऑफ रोनाल्डो then you don't talk to me. Okay, just 1 minute. Just a minute. But today match should be interesting. That is the main thing. Whoever wins, but the match should be good. Just give me 1 minute. Take me back to the night. रोनाल्डो मेसी से अच्छा है नो डाउट नहीं नहीं अच्छा नहीं है हैंडसम है ज्यादा जंप ज्यादा अच्छा मार सकता है हेड ज्यादा अच्छा मार सकता है लेकिन फुटबॉल जो इंटेलिजेंस है ना वो तो मेसी से कोई अच्छा नहीं है भाई फुटबॉलिंग ब्रेन अगर देखोगे तो मेसी से कोई अच्छा नहीं हो सकता है वो ज्यादा हैंडसम है उसका बॉडी ज्यादा है हाइट हाइट से क्या होता है यार हाइट से दुनिया में सचिन तेंदुलकर भी तो छोटा है मेसी भी तो छोटा है वर्ल्ड कप तो मेसी के पास है आपके पास तो नहीं है वर्ल्ड कप तो हमारे पास है आप करो हम पॉपकॉर्न नहीं कराते नहीं 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 छोड़ो छोड़ो अरे नहीं नहीं क्लास करेंगे अरे क्लास करेंगे ये अरमान तो बकवास करते ही रहेगा करो प्लीज डू इट प्लीज डू द क्वेश्चन करो करो कुछ क्वेश्चन करो फालतू फालतू मत छोड़ो टेन इयर्स इतना जल्दी आ गया आंसर मतलब एक 10 का है एक 15 का है क्या विश्वजीत एक 10 का एक 15 का है ये बोल रहे हो क्या प्लीज डू इट इट्स अ गुड क्वेश्चन इट सीम्स गलत हो गया ओके करो करो जल्दी करो डू ओके ओके
ठीक है, मैं करता हूँ। वेरी नाइस विश्वजीत एंड एनोनिमस, यू गाइस आर गोइंग रियली गुड, रियली गुड। आप लोग बाकी सब्जेक्ट में फोकस करो, क्वांट का टेंशन मतलब उतना भी मत लो, प्रैक्टिस करो, बट आप लोगों को क्वांट हो रहा है मतलब, आई कैन अंडरस्टैंड इजीली, इजीली हो जाएगा। ओके देखो, आप लोग मुझे रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। देखो, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज थे क्लास में, उनका एवरेज 15 था, मतलब हर एक का एज 15 15 15 था। एक लड़का 20 साल का निकल गया, 20 साल का एक लड़का निकल गया, और दो नए लड़के, टू न्यू बॉयज केम इन हिज प्लेस हुज एज डिफर। इसको छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ये क्यों बोला है ये स्टेटमेंट, ये समझ में आता है ना ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, क्योंकि मतलब ये समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसको बाद में देखेंगे, ये अभी देखने वाला चीज नहीं है। आपको सिर्फ ये देखने का चीज है कि एक लड़का निकला और दो लड़के आ गए, एक निकला और दो आ गए, एक निकला दो आ गए, मतलब एक आया, ठीक है। और इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज इज नाउ बिकम्स 15 ईयर्स, देखो पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, इसका मतलब क्या है? हु कैन टेल मी दिस, व्हाट इज द मीनिंग कि पहले भी 50? अब ये मत बोलना कि एवरेज चेंज नहीं हुआ, वो तो मुझे भी पता है एवरेज चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या है, मतलब अगर पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, व्हाट डज दैट मीन? बताओ, टेल मी। टेल मी विश्वजीत, टेल मी विश्वजीत, एनोनिमस, यू गाइस हैव डन द प्रॉब्लम, यू टेल मी। पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, इसका क्या मतलब है? इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष, निष्कर्ष बताइए इसका निष्कर्ष। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? इसका मतलब ये है कि पहले भी 15 था, अभी भी 15 है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि 15 ही निकला और 15 ही आया, सेम एवरेज नंबर का स्टूडेंट्स भी बने। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है, देखो देखो, अगर पहले पहले क्लास में 15 स्टूडेंट्स, पहले क्लास का एवरेज 15 था, मतलब हर एक का 15 था, तो आप अगर ऐसा करोगे कि 15 का ही निकल जाता स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट जो निकला वो 15 का ही होता, और उसके उसके जगह पे दो लोग जो आए वो भी 15 15 के ही आते, तब एवरेज बदलता क्या, बोलो तो? आप मुझे ये चीज बताओ तो, अगर 15 का ही निकलता और दोनों 15 15 के ही आते तो एवरेज बदलता? ये चीज बताओ। वो भाई सिर्फ अरमान को समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अगर 15 का ही निकलता बच्चा, जो बच्चा निकला है उसका एज अगर 15 ही होता, और उसके जगह पे अगर 15 15 के ही आते दो लोग, तब तो एवरेज नहीं बदलता। तो यही हुआ है मतलब, ठीक है, यही हुआ है, ओवरऑल इफेक्ट वही हुआ है, ठीक है, वही हुआ है। मतलब यहाँ पे निकला है 20 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 15 का ही निकलता और 15 15 के ही आते, तो फिर एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, और एवरेज में फर्क पड़ा भी नहीं है ना, कहाँ फर्क पड़ा है, एवरेज सेम है। तो मतलब ओवरऑल इफेक्ट वही है, ओवरऑल इफेक्ट वही है, ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट वही है मतलब। तो आप सोचो कि अगर 15 का निकलता और 15 15 के ही आते, तो फिर क्या होता? -15 +15 +15 15 ही होता, 15 ही होता ना। तो वही हुआ है, ओवरऑल इफेक्ट वही हुआ है। मतलब यहाँ पे 20 का निकला है, 20 का निकला है, फिर प्लस एक्स प्लस वाई दो लोग आए, तो ये 15 ही है, मतलब ये 15 ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो यहाँ यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या आ गया? 35। और दोनों का डिफरेंस क्या है? 5। तो दोनों का सम अगर 35 है, दोनों का डिफरेंस अगर 5 है, तो एक नंबर क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20, और y इज इक्वल टू 5, सॉरी 15, y इज इक्वल टू 15। तो यंगर का पूछा है तो इट इज 15, सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है इस प्रॉब्लम में। आया आपको समझ में? आया? देखो तो, नहीं आया तो बोलो, मैं समझा दो वापस। देखो तो समझ में आया कि नहीं, और नहीं आया तो बोलो सर, रिपीट होके। किसको किसको समझ में आ गया बोलो तो, कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। शॉर्टकट में सोचो इसको,
ये वाला प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मतलब अगर आप लंबा से सोचोगे ना, तो आप x लोगे, फिर x+5 लोगे, फिर -20 करोगे। ये सब नहीं चाहिए हमको, हमको ये सब करना ही नहीं है। हमको बोला ही है ना कि एवरेज तो सेम है। एवरेज अगर सेम है, इसका मतलब ओवरऑल, इसका मतलब क्या हुआ है, एवरेज कब सेम रहता, एवरेज कब सेम रहेगा, जब 15 का ही निकलता और 15 का ही आता और दूसरा भी 15 का आता, तभी एवरेज सेम रहता। ठीक है, तो अगर 15 का निकलता और 15 का ही आता और 15 का आता, मतलब टोटल सम में चेंज 15 आता, टोटल सम में चेंज 15 आता ना। इफेक्टिव सम में कोई चेंज नहीं आता, बट समझो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा खुद का भी क्या बोलते हैं इसको, मस्तिष्क को यूज करो, थोड़ा सा यूज योर ओन ब्रेन ऑल्सो। ठीक है, अगर आप सोचो कि 15 का ही निकलता और 15 का ही आता और 15 का ही आता, तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हुआ है, मतलब यही हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20 का निकला और दो नए बच्चे आ गए x+y, दो नए बच्चे आ गए x+y। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट यही है, मतलब ये 15, क्योंकि ये 15 निकल के 15 15 आने से भी 15 ही होता, -15 +15 0 और +15 15, यही होता। अभी भी यही हुआ है, तब तभी तो एवरेज सेम है ना। तो -20 20 का निकला और x+y आ गए इज इक्वल टू 15, तो x+y 35 और x-y तो 5 गिवन ही है। ये सर आ गया ना, समझ में आया ना, आपने प्रीवियस क्लास देखने से धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसका, इससे शॉर्ट मेथड कुछ हो सकता है, और मतलब आपके ब्रेन में आ भी सकता है, बट मेरे ब्रेन में तो फिलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, आप डेविएशन से भी इसको कर सकते हैं। दिखा दीजिए, नहीं मेरे ब्रेन में नहीं आ रहा है, कहाँ से दिखाऊं, सोचना पड़ेगा यार। रहने दो ना, इससे क्या शॉर्ट करेगा, इससे क्या शॉर्ट करूं बोलो तो। ऐसे भी तो दोनों का सम निकालना ही पड़ेगा आपको, दोनों का सम तो निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो उसके वो तो मैथ करना ही है। तो इससे और शॉर्ट क्या करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा एक मिनट सोचने दो तो। वन बॉय एज 20 years लेफ्ट द क्लास, बट टू न्यू बॉयज केम इन हिज प्लेस। ठीक है, इसको छोड़ो। एक 20 का निकला, दो आ गए, मतलब एक निकला दो आ गए, सॉरी, एक निकला दो आ गए, मतलब एक आया। तो एक आने की वजह से एवरेज चेंज नहीं हुआ, एक आने की वजह से एवरेज चेंज नहीं हुआ। तो एक एक आने की वजह से एवरेज अगर चेंज नहीं हुआ, मतलब करेक्ट। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे देखो क्या हुआ, देखो एक लड़का निकला और दो लड़के आए। एक निकला दो आया, मतलब एक ही आया। हमको उनके एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, हमको उनके सम से फर्क पड़ता है, सम सम से ही फर्क पड़ता है। उसका एज एक का 0 हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके सम से फर्क पड़ता है। तो एक लड़का निकला और दो लड़के आए, तो मतलब ओवरऑल एक ही आया। तो एक आने के वजह से किसी एक इंसान, कोई एक इंसान आने के वजह से अगर एवरेज नहीं बदलता है, मतलब उसका जो एज है वो 15 एवरेज ही है। ये समझ में आ रहा है, कोई एक इंसान आने के वजह से अगर एज एवरेज चेंज नहीं होता है, तो उसका एज तो एवरेज एवरेज ही होगा ना, एवरेज एज ही होगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो तो, डू यू अंडरस्टैंड, प्लीज टेल मी। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। एक इंसान बाहर गया और दो लोग आ गए, मतलब एक ही आया। तो एक इंसान आने की वजह से अगर एवरेज बदलता ही नहीं है, मतलब उसका जो एज है वो तो एवरेज एवरेज ही है। तो मतलब जो इंसान आया उसका एज एवरेज है 15। तो आया क्या, मतलब दो दो गया, एक गया और दो आया ना। तो -20 +x+y इज इक्वल टू 15। टेक्निक सेम है, बस सोचने का तरीका अलग है बस। तो इसी से होगा ये। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट तो यही हुआ ना। तो ये मतलब 15 है, दिस इज 15, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। हो जाएगा ना, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, नहीं तो प्लीज टेल मी if there is anyone who has not understood the problem. क्लियर है ना, ओके, बढ़िया। चलो, वेरी नाइस। चलो ये वाला करो, तो मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ।
प्लीज डू इट. किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया ना. ओके ओके, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है. आई वांट टू ट्राई फॉर सम टाइम. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में क्या लिखा है वो समझा दो थोड़ा. प्लीज थोड़ा सा समझा दीजिए महोदया. महोदय और महोदया, कृपया थोड़ा इस क्वेश्चन को समझाइए. नहीं समझोगे? कोई माइक ऑन करके समझा दो यार, क्या लिखा है. आप ही लास्ट कष्ट करेंगे. अच्छा, मुझे ही समझाना है, मतलब ठीक है. क्वेश्चन पढ़ने दो. Average age of a cricket team of 11 years, 11 players is the same as it was 3 years back. 3 साल पहले जो एवरेज था अभी भी एवरेज वही है. Because three of the players whose current average age of 33 years, currently मतलब उनका present average 33 है, are replaced by 3 youngsters. आपको बताना है जो 3 लोग आए उनका एवरेज कितना है. अच्छा, इसको पहले तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखो. आप मान लो कि पहले जो एवरेज था, मतलब पहले पहले 3 साल पहले जो एवरेज था, 3 साल पहले जो एवरेज था वो ए था मान लो. ठीक है, दिस इज द, ये पुराना एवरेज है, पुराना एवरेज. और अभी एवरेज कितना है? अभी एवरेज कितना होगा बोलो? एवरेज चेंज नहीं हो रहा है ना. नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी भी एवरेज यही होगा. एक सेकंड रुको, हाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे सोचने दो, मैंने देखा ही नहीं ठीक से क्वेश्चन. एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 इयर्स बैक. सेम है मतलब अभी भी एवरेज सेम है. यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एवरेज, अच्छा देखो देखो देखो, 11 प्लेयर्स का पहले जो एवरेज था वो ए था. तो 3 साल बाद एवरेज होना कितना चाहिए? A+3 होना चाहिए ना. 3 साल बाद एवरेज भी 3 से बढ़ेगा, सबका एज 3 से बढ़ेगा तो एवरेज भी 3 से बढ़ेगा. ठीक है, तो A+3 होना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद बट बोला है कि एवरेज चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब एवरेज यही है. मतलब अभी भी एवरेज यही है. ओके देखो, समझ में आ गया. देखो ये दिस इज द प्रीवियस एवरेज, ये प्रीवियस एवरेज है. सी आ रहा है आंसर 22. ओके, तो मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं कि डायरेक्ट कर दूं? आप बोलो मुझे, आप बताओ. टेल मी,
हाउ डू यू वांट मी टू सॉल्व? ट्रेडिशनल मेथड से करूँ क्या? क्योंकि एक भी तो ट्रेडिशनल से नहीं किया आज तक ना। ये करने से ठीक है, चलो ट्रेडिशनल से करते, ठीक है ठीक है। चैलेंज कर रहे हो क्या मुझे? ठीक है ट्रेडिशनल से करते हैं। ये पहले एवरेज था ए, ये पहले एवरेज था ए था, ठीक है। अभी एवरेज कितना है? A+3। तो 3 साल बाद एवरेज बढ़ गया, ठीक है। 3 साल बाद ये जो 11 प्लेयर है, ये जो 11 प्लेयर है, इनका तो एवरेज A+3 होगा ना। 3 साल बाद तो A+3 होगा। तो एवरेज अगर A+3 है तो इनका सम कितना होगा? 11 into A+3 होगा। 11 into A+3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पहले एवरेज था ए, 3 साल बाद एवरेज कितना हुआ? A+3। तो अगर 3 साल बाद एवरेज A+3 हुआ तो सम कितना होगा? 11 into A+3 होगा, 11 into A+3 होगा, ठीक है। अरे प्रियंका, इसको आपने कैसे किया है? डायरेक्ट किया है क्या? टेल मी ऑनेस्टली, डिड यू डू इट डायरेक्टली और डिड यू टेक ट्रेडिशनल? व्हाई ट्रेडिशनल बॉस? ओके, स्टिल वेरी नाइस, स्टिल गुड, स्टिल गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल से किया, भाई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, वो करने से और अच्छा होता, मतलब वो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 11 प्लेयर्स का एवरेज कितना? अभी अभी कितना है? A+3 एवरेज है। तो टोटल कितना है? 11 A+3। यहाँ पे 3 प्लेयर निकल गए ना, 3 प्लेयर का एवरेज 33 है, तो इनका सम कितना है? 33 into 3 99। ये लोग निकल गए, फिर कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आ गए, सपोज उनका एवरेज n है। उनका एवरेज अगर n है तो उनका टोटल कितना होगा? 11n होगा ना, 11n होगा, 11n होगा, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 3n होगा, 3n। इनका एवरेज अगर n है तो टोटल 3n होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसके वजह से एवरेज चेंज, 11A+3 एवरेज हुआ पहले, 99 के लोग निकल गए, मतलब 3 लोग निकल गए जिनका 33 था, और n एवरेज के 3 लोग आ गए, उसके वजह से एवरेज चेंज नहीं हुआ, इज इक्वल टू एवरेज ए, और सम कितना है? 11a। ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार, ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? एक बार देखो, मैंने ठीक से नहीं बोल पाया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। यस, समझ में आया ना? पहले पहले एवरेज ए था, तो अभी एवरेज A+3 है, अभी एवरेज A+3 है। तो 11 लोगों का सम कितना होगा? 11 into A+3। यहां से 33 के 3 लोग निकल गए, 33 एज के 3 लोग निकल गए, तो -3 into 33। सम कर रहा हूं मैं, सम को इक्वेट कर रहा हूँ, आई एम इक्वेटिंग द सम, ठीक है। तो प्लस एन एवरेज के 3 लोग आ गए, इज इक्वल टू अभी का एवरेज ए ही है, अभी का एवरेज तो चेंज नहीं हुआ, तो A into 11 सम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11a प्लस 33 माइनस 99 प्लस 3n इज इक्वल टू 11a। 11a कैंसिल हो जाएगा, 3n आ जाएगा 66, और n आ जाएगा 22, मतलब उनका एवरेज कितना है? 22। ठीक है, मिस्टेक होगा ना, वेट वेट, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? देखो, इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं? सच में बोलो तो, जल्दी बोलो यार। क्लियर है ना ये चीज? यस आ गया, यस, क्लियर। विश्वजीत, आपने कैसे किया इसको? ट्रेडिशनल मेथड से किया कि डायरेक्ट किया, वो बताओ। डायरेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो अभी इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो देखो, एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज इट वाज 3 years बैक। मतलब 3 साल पहले जो एवरेज था, अभी भी एवरेज सेम है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो एवरेज है वो तो 3 से बढ़ना चाहिए था ना, एवरेज तो 3 से इंक्रीज होना चाहिए था, है ना। 3 साल पहले जो भी एवरेज था उसको छोड़ो, गोली मारो, एवरेज तो 3 से इंक्रीज होना चाहिए था ना। ये चीज समझ में आ रहा है? 3 साल पहले जो एवरेज था, तो अभी जो 3 साल बाद जो एवरेज हुआ है, वो तो एवरेज तो 3 से इंक्रीज होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, तो सेम रहा। इसका मतलब क्या है कि कोई प्लेयर आने से एवरेज 3 से घट गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? कि अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो एवरेज 3 से घट गया ना,
एक ही तो बात है ना, वो 3 से बढ़ना चाहिए था लेकिन सेम है, इसका मतलब एवरेज घटा है 3 से। ये चीज यू ट्राई टू, मतलब थोड़ा सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहले एवरेज ए था, अभी एवरेज ए प्लस थ्री होना चाहिए था, अभी एवरेज ए प्लस थ्री होना चाहिए था। बट बट हुआ नहीं, क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि तीन प्लेयर ने रिप्लेस किया, जिसके वजह से एवरेज 3 से घटा है, तभी तो एवरेज सेम है ना। तो इसका मतलब 3 प्लेयर आने की वजह से एवरेज 3 से घट गया। ये समझ में आया आप लोगों को? टेल मी, सोचो थोड़ा सा इस बात को, विचार करो, थोड़ा सोच के देखो। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इजीली। यस, यस, समझ में आया ना? क्योंकि 3 साल बाद एवरेज बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन सेम रहा, मतलब क्या है कि एवरेज घट गया है, तभी तो सेम रहेगा ना। यस, यू गॉट इट। नो, एवरेज घट गया है तो मतलब 3 प्लेयर आने की वजह से एवरेज घटा है। ठीक है, एवरेज घट गया। तो अभी देखो 3 प्लेयर रिप्लेस हुआ है, मतलब 33 का 3 प्लेयर रिप्लेस हुआ है, तो उनके जगह पे अगर 33 के लोग आ जाते, तब एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 33 के 3 लोग आ जाते उनके जगह पे, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा हुआ नहीं है, एवरेज 3 से घट गया है, एवरेज 3 से घट गया है। इसका मतलब जो प्लेयर आए, उनका जो एवरेज है वो 33 से कम है कि नहीं, बोलो? उनका जो एवरेज है वो 33 से कम है, क्योंकि अगर 33 होता तब तो एवरेज चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन 33 से कम है, तभी तो एवरेज चेंज हुआ है। कितना कम है? 33 से कितना कम है? एवरेज कितने से चेंज हुआ है? तीन तीन से चेंज हुआ है, तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो एवरेज कितने से चेंज हुआ है? 3 से, और नंबर कितना है? 11। तो मतलब सम जो है वो 33 से चेंज हुआ है। ठीक है, सम जो है ना वो 33 से चेंज हुआ है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? सम जो है वो 33 से डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 33 से डिक्रीज हुआ है सम, सम 33 से डिक्रीज हुआ है, मतलब जैसे 33 के लोग अगर आ जाते ना तब सेम रहता। बट ऐसा कुछ हुआ जिससे -33 एक आ गया, मतलब -33 आया। तो ये जो -33 है, इसको कितने लोग ले लेंगे? अगर सम 33 से चेंज हुआ है, तो एवरेज कितने से चेंज होगा? एवरेज पहले 33 था, सम 33 से चेंज हुआ, मतलब 33 से सम चेंज हुआ, और इसको कितने लोग ले लेंगे? इसको 3 लोग, तो मतलब एवरेज कितना होगा? 33 माइनस 11 इज इक्वल टू 20। ठीक है, डायरेक्ट। देखो तो आपको समझ में आया कि नहीं? देखो मुझे नहीं लगता आपको समझ में आया, मैं आपको और एक बार समझा दूंगा, डोंट वरी। आया समझ में? लास्ट पार्ट वन, यस, आई विल रिपीट। व्हाई मैंने थोड़ा अलग से किया, नो प्रॉब्लम, आई विल रिपीट, व्हाई नॉट? अलग किया है, नो प्रॉब्लम, कैसे भी करो। सबका ब्रेन अलग अलग चलता है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर यू डू, इट्स अप टू यू। देखो, देखो मैं थोड़ा सिंपली समझाता हूँ, सिंपली समझाता हूँ, इतना ये सब करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखो, आपको पता है कि एवरेज कितने से चेंज हुआ है? आपको पता है कि एवरेज कितने से चेंज हुआ है? एवरेज 3 से चेंज हुआ है। एवरेज अगर 3 से चेंज हुआ है, तो सम कितने से चेंज होगा? सम 33 से चेंज होगा, ये समझ में आया ना? सम तो 33 से चेंज होगा। डू यू गेट दिस? यस, यू गेट दिस। नो, नाउ यू सी, देखो सम 33 से चेंज होगा। सी द चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू द चेंज इन सम डिवाइडेड बाय एन। तो चेंज इन सम कितना होगा? चेंज इन एवरेज कितना है? 3 - 3, और ये आपका एन कितना है? 11। नंबर सेम है, तो मतलब सम जो है -33 से घट गया है, -33 से घट गया है, -30 से। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, अगर सम -33 से घटा है, इसका मतलब कितने लोगों के आने से घटा है? अगर ये 3 लोग जो आए, अगर वो 33 और 33 के आते, तब तो सम चेंज नहीं होता, सम तो चेंज नहीं होता। बट सम चेंज हुआ है ना। कितने से चेंज हुआ है? -33 से, मतलब एक -33 एक एक्स्ट्रा है। दिस इज अननेसेसरी पार्ट, दिस इज द अननेसेसरी पार्ट, दिस इज द डेविएशन, ये डेविएशन है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं बोलूं कि इन तीनों का एवरेज कितना है, इन तीनों का एवरेज 33 नहीं है। ये 33 को, ये -33 को भी तो ये लोग ही लेके आए ना, ये लोग इनके वजह से ही तो आया ये -33।
तो इस -33 को तीनों मिलके खा लेंगे ना, तीनों मिलके ही खाएंगे, तो मतलब तीनों का एज कितना है, 22। अभी आया, अभी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर 22 के आएंगे तभी तो 33 का डेविएशन आएगा ना, तभी तो 33 का डेविएशन आएगा ना, आपको थोड़ा थोड़ा, हाँ समझ में आया ना, अगर 22 के आएंगे तभी तो 33 का डेविएशन, तभी 11 का डेविएशन आएगा, 11 का डेविएशन आएगा, तो वो तीन 11 मिलके ही तो 33 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, कितने लोगों को समझ में नहीं आया बोलो, मैं और एक बार समझा दूंगा, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, टेल मी प्लीज, टेल मी, यू कैन टेल फ्रैंकली, नो प्रॉब्लम। आया ना, देखो मैं आपको ये और एक तरीके से समझाता हूँ, देखो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, थोड़ा ट्राई करना कैच करने को, ठीक है। देखो, पहले पहले 11 लोग थे, 11 लोगों में से 33, मतलब 33 के तीन लोग निकल गए, तो उसके जगह पे 33 के मतलब कुछ लोग आ गए, तो कांस्टेंट क्या था, 33 इंटू 8, तो अभी भी कांस्टेंट है, ये 8 कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना, आठ, आठ प्लेयर का जो एज है वो तो अभी भी कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 33 इंटू 8 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, 33 इंटू 8 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, मतलब जो भी उनका सम था, 8 प्लेयर का जो भी सम था वो तो अभी भी सेम है, ठीक है, वो तो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और जो लोग आए जो 33 के अगर आते तब तो कुछ नहीं बदलता, तब तो एवरेज चेंज नहीं होता, बट मुझे ये पता है कि एवरेज सम में चेंज कितना है, 33, मतलब एक्स्ट्रा -30 था, मैं उसी चीज में आ गया वापस, एक्स्ट्रा -33 है, तो मतलब ये जो सम है ना, ये जो सम में ये क्या है, ये चेंज इन सम है, तो आप खुद थोड़ा सा ब्रेन लगा के सोचो कि पहले वाला चीज तो अभी भी सेम है, तो लास्ट के तीन जो है वहां पे कुछ ऐसा कुछ हुआ कि -33 एक्स्ट्रा आ गया, तो इस -33 को कौन लोग लेंगे, पहले वाले लोग थोड़ी लेंगे, पहले वाले लोगों से तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो लोग तो सेम है, पहले अभी भी सेम है, पहले भी सेम थे, जो नए लोग आए ना वो लोग ही इसको लेंगे, उनका ही एज एवरेज से कुछ कम है, तभी ये डेविएशन आया है, तो कितना कम है उनका एज एवरेज से, कितना कम है, डेविएशन कितना का है, 33, तो कितने लोगों पे आए, तीन लोगों पे, तो उनका एवरेज मतलब 11 कम है, तो मतलब उनका कितना है, 33 - 11 इज इक्वल टू 22, समझ में आ गया ना, अभी देखो तो, अदरवाइज आप पहले स्पीड से देखो प्रॉब्लम को, रिप्लेसमेंट वाला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग से सोचना पड़ता है, जस्ट आप मतलब, यस आ गया ना, बढ़िया जी, बढ़िया जी बढ़िया, चलो ये वाला करो, ये वाला तो कर लोगे आप, ये वाला करो तो जल्दी। आपको नए प्लेयर्स, नए दो प्लेयर्स का एवरेज पूछा है, जल्दी करो। तुम बोला तू मेरी लेना, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी ले लो, क्या पता नन ऑफ दिस हो, सी आ रहा है, 18 years 2 months, ओके। The only traveler who has not
अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि जो एवरेज 2 महीने से घटा उसके वजह से सम में कितना चेंज आया? सम में कितना चेंज आया वो बोलो तो। मंथ्स में बताओ, मंथ्स में बताओ, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी इन मंथ्स। टेल मी प्लीज। विश्वजीत आप ही बता दो। 22 मंथ्स, यस करेक्ट करेक्ट। देखो, बी आ रहा है आंसर, बी आ रहा है आंसर, ओके। देखो, एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम डिक्रीजेस बाय 2 मंथ्स। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि एवरेज 2 महीने से घट गया, 2 महीने से घटा मतलब उसने सब में 2 2 महीने घटा दिया। तो चेंज इन सम कितना आएगा? -2 × 11 मतलब 22 मंथ्स घट गया। 22 मंथ्स घट गया, 22 मंथ्स घट गया, ठीक है, 22 मंथ्स घट गया। रिप्लेसिंग 2 प्लेयर्स, देखो अगर जो नए 2 लोग आए उनका अगर एज, उनका अगर एज का सम, एकदम सिंपल सोचेंगे, देखो उनका अगर एज का सम 16 और 22 होता, मतलब 16 + 22 होता, जो नए प्लेयर्स आए उनका अगर एज का सम 16 + 22 यानी कि 38 ईयर्स होता, तब एवरेज में कोई बदलाव आता? तब कुछ चेंज आता बोलो तो। तब कुछ चेंज आता क्या बोलो? नहीं आता ना, तब तो चेंज नहीं आता। क्योंकि तब क्या होता कि जो 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 आया उसके, जो गया उसके जगह में वही आ गया। 38 निकला, 38 की जगह में 38 ही आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, 38 की जगह पे 38 ही आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। 38 की जगह पे 38 ही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग इसको कैसे सोच सकते? देखो, 38 की जगह पे अगर 38 ही आ जाता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा हुआ कि 22 मंथ्स कम हो गया, कम हो गया। इसका मतलब 38 नहीं आया, कितना आया? 38 ईयर्स माइनस 22 मंथ्स आया है। 22 मंथ्स क्या है? 22 मंथ्स मतलब 1 ईयर। 1 ईयर कितना मंथ्स है ये? 10 मंथ्स। तो 38 ईयर से 1 ईयर 10 मंथ्स माइनस करने से कितना आएगा? 38 ईयर से 1 ईयर 10 मंथ्स माइनस करने से कितना आएगा? 36 ईयर्स 2 मंथ्स। 36 ईयर्स 2 मंथ्स। 36 ईयर्स 2 मंथ्स। तो 36 ईयर्स 2 मंथ्स इन दोनों का एज का सम है, तो एवरेज कितना है? 18 ईयर्स 1 मंथ। इनका एवरेज कितना है? 18 ईयर्स 1 मंथ। 18 ईयर्स 1 मंथ, एकदम सिंपल, इजी था ये क्वेश्चन यार, ये भी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है? आया समझ में? 18 ईयर्स 1 मंथ हुआ ना भाई? यस, सिंपल चीज है ना। अरे भाई, अगर अगर 38 ईयर्स के आते तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन काम आया ना, काम आया ना, काम आया ना, काम आया। ठीक है, अगर देखो ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, आप लोग मैंने यार, मैंने आपको कितने बार बोला है प्लीज एक बार देख लो एवरेज का क्लास, कोई नहीं देखता है। मतलब एक मैंने बोला था कि लीव मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश फॉर 2 3 डेज, जस्ट फोकस ऑन दिस। फिर भी मतलब that's why you don't understand, no, because you don't sit with it in the day, you will not sit with average, you will not try to use your brain, तो आपको कैसे समझ में आएगा? मतलब सी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चैप्टर में हर एक जगह पे सेम ब्रेन यूज करना इम्पॉसिबल है। ये आपको पता चला कि नहीं बोलो तो? हर एक क्वेश्चन में यू कैनॉट यूज द सेम लॉजिक, मतलब है कि नहीं? ये समझ में आया ना आपको? है ना? तो मैं मतलब इस चीज को रट्टा मार के तो नहीं आ सकता ना कि मैंने लास्ट क्वेश्चन जैसे समझाया था, मैं इसको, ये चीज मेरा गारंटी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से समझाऊंगा, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो उसके लिए आपका ब्रेन ओपन होना चाहिए ना, उसके लिए पढ़ना होगा ना यार। थोड़ा मैथ्स को लेके बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सिर्फ क्लास में करने से नहीं होगा ना। और मैं तो यार रट्टा मारने में बिलीव ही नहीं करता हूँ, सो मैं इसको प्रैक्टिस करके आऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इसको ऐसे करना है, नहीं, उससे मेरा मेरा परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, सो आई आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। सो मुझे जो ब्रेन में आएगा मैं उसी तरीके से समझाऊंगा, और आपको वो रिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब ठीक है। देखो ये चीज देखो, अगर 38 के जगह पे 38 ही आता तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव इसीलिए हुआ है क्योंकि 22 महीने कम आया है। तो आया कितना है? 38 आना चाहिए था, बट उससे 22 महीने मतलब 1 ईयर 10 मंथ्स कम आया है।
तो आया कितना है 36 ईयर्स 2 मंथ्स, मतलब जो चीज आया है ना उसका सम है 36 ईयर्स 2 मंथ्स, तो उसका एवरेज कितना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 18 ईयर्स 1 मंथ, 18 ईयर्स 1 मंथ। ठीक है, समझ में आया ना? देखो तो ये समझ में आया कि नहीं, प्लीज टेल मी वंस। प्रियंका विश्वजीत ने तो बोल दिया, प्रियंका का भी आप लोगों को तो आंसर आ गया, एनोनिमस, अरमान, स्नेहाश्री, श्रेयोशी, डोना, समझ में आया ना? क्लियर नो? हाँ ओके, चलिए, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था ना, देखो, इसको तो ऐसे भी कर सकते थे कि दो प्लेयर गए, उनका एवरेज कितना था, दो जो निकले उनका एवरेज कितना है, 16 और 22 का एवरेज कितना है, 18, 18 नहीं सॉरी 19, 19 है एवरेज, एवरेज 19 है। तो अगर 19 ईयर्स के ही लोग आ जाते, 19 ईयर्स के ही लोग आ जाते, तो कोई मतलब दो दो जो दो लोग आए उनका अगर एवरेज 19 ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसे लोग आए जिनके वजह से एवरेज 2 महीने से घट गया, एवरेज अगर 2 महीने से घटा तो सम कितने महीने से घटा होगा? आप बोलोगे सर 22 महीने से घटा है सम, सम 22 महीने से घटा है, उसको कौन, वो क्यों घटा है, क्योंकि दो लोग आए। सम 22 महीने से घटा क्यों है, क्योंकि दो लोग आए। तो मतलब अगर दो लोगों का सम 22 महीने से घटा तो एक इंसान का सम कितने महीने से घटा? तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 11 मंथ से घटा। तो मतलब एक इंसान का सम 11 मंथ से घटा, तो 19 आना चाहिए था, बट आया कितना, 19 ईयर्स माइनस 11 मंथ्स, मतलब 18 ईयर्स 1 मंथ। ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, है ना? अब डायरेक्ट एवरेज से सोचो, सम से नहीं सोच के। इफ यू कैन इमेजिन, अगर आपसे नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम, आप नॉर्मल सम करो, उसको माइनस करो, वैसे ही सोचो। ठीक है, ये तरीका कितने लोगों को समझ में आया, सच बोलो तो, ये वाला चीज नहीं आया, किसी को नहीं आया? अंडरस्टूड ना? ठीक है, अगर नहीं आया तो जाने दो, ऐसे ही किया था लेकिन माइनस गलत हो गया, ओके, तब तो बढ़िया है। सिंपल, थोड़ा सोचो आप लोग, उन दोनों का एवरेज अगर 19 है, अगर 19 आ जाता तो फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज 22, सम कितने महीने से चेंज हुआ है, 22 महीना घटा है ना। तो ये जो 22 जो माइनस हुआ है, इसको कौन क्यों घटा है, क्योंकि दो लोगों के लिए 22 घटा है, तो एक इंसान के लिए 11 घटेगा ना, -11 तो मतलब एक इंसान का जो एज है वो एवरेज से 11 महीना कम होगा, तो मतलब 19 ईयर्स एवरेज था, उससे 11 महीना कम क्या होगा, 18 ईयर्स 1 मंथ। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो, ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो, ये जल्दी करो यार, ये तो कल ही किया था। थोड़ा टाइम लग रहा है क्लास कराने में, थोड़ा जल्दी करो। चेंज इन सम निकालो, चेंज इन सम निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर से, तो वो दैट इज द चेंज इन एवरेज।
C. Okay, let me check. Our misread as 64 instead of 68 instead of 64, मतलब 64 होना चाहिए था बट 68 हुआ, तो 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 11 घट गया, मतलब 7 बढ़ा और 11 घट गया। सी आ रहा है। एवरेज एवरेज बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा एवरेज? देखो पहले एवरेज कितना था, 72 था, 40 लोगों का 72 था। Afterwards, it was found that the marks of 3 students are misread as 68, 65 and 73। मतलब ये गलत इंफॉर्मेशन है, होना चाहिए था ये, मतलब आया है ये, हाँ सही है सही है सही है, करेक्ट है, आप लोगों ने सही किया, बढ़ेगा बढ़ेगा। आना चाहिए था ये, सॉरी आना चाहिए था ये बट आ गया ये, तो 68 के जगह पे 64, मतलब 68 आया बट आना चाहिए था 64, मतलब -4 आना चाहिए था। 65 आया बट आना चाहिए था 62, मतलब -3 आना चाहिए था। 73 आया बट आना चाहिए था 84, तो +11 आना चाहिए था। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो 4 एक्स्ट्रा आना चाहिए था, मतलब 4 एक्स्ट्रा आना चाहिए था, 4 एक्स्ट्रा आना चाहिए था। ठीक है, तो इस 4 को, दिस इज द चेंज इन सम, दिस इज द चेंज इन सम, तो चेंज इन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो चेंज इन सम गिवन है 4 और नंबर भी गिवन है 40, तो चेंज इन एवरेज कितना होगा 0.1, और ये चेंज इन सम पॉजिटिव है तो चेंज इन एवरेज भी पॉजिटिव होगा, तो एवरेज 0.1 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? इज इट क्लियर? टेल मी। आप लोगों ने सबने आंसर निकाल लिया है, अरमान और संतोष। आप लोगों को, अरमान और संतोष, आप लोगों को ये एवरेज वाला मेथड पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? है, एवरेज वाला मेथड पकड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यार आप लोग रिप्लाई भी नहीं दोगे, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा फिर से देखो, थोड़ा सोचो, सोचो, और अगर बहुत, अगर 7-8 दिन सोचने के बाद भी नहीं आ रहा है तो जाने दो। लेकिन आप लोग टाइम स्पेंड करो इसके साथ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ एवरेज पढ़ो 2-3 दिन। लेकिन आप लोग तो कोई फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए आप लोगों का, देखो कोई कोई इंसान होता है जो लोग, सर आज मैं नहीं कर पा रहा क्लास करने का, तो बी ऑनेस्ट, फोकस नहीं हो रहा है। ठीक है, कि कोई कोई लोग पकड़ लेते हैं एक बार में, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हो ना तो उसमें आपका गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा सोचो, मतलब ये क्वेश्चन करो तो प्लीज डू इट। हाँ कभी ना कभी आएगा, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, एवरेज को लेके खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद ब्रेन चलाना पड़ेगा, तभी होगा। प्लीज थोड़ा जल्दी करो। बी आ रहा है, हाँ ठीक है, वही होगा फिर, वही होगा।
बढ़िया यार, बहुत जल्दी निकाल लिया आपने। और किसी का नहीं है? कहाँ पे फंस गए आप लोग? आप लोगों का एवरेज, अच्छा आप लोगों ने डी का वेट निकाला? डी का वेट कितना है, बोलो डी का वेट। टेल मी व्हाट इज द वेट ऑफ डी। 68। ओके, डी का वेट आ गया ना, तो ई का भी वेट आ गया होगा फिर। ई का भी वेट आ गया होगा 71। हाँ, ई का वेट भी आ गया, बी 71। हाँ, ई का वेट भी 71 है, ठीक है। ओके, तो देखो पहले कैसे करना है इसको, देखो आप लोग शायद, देखो ए बी और सी का आंसर बी है। ओके, तो ए बी और सी का जो एवरेज है वो 84 है। डी आने की वजह से एवरेज घट गया, घट गया, घट गया। कोई इंसान आने की वजह से अगर एवरेज घटता है तो उसका वेट एवरेज से कम होगा, उसका वेट एवरेज से कम होगा ना। समझ में आया ना? एवरेज कितने से घटा? 4 से घटा, एवरेज 4 से घटा, तो सम कितने से घटेगा? एवरेज 4 से घटा तो 4 लोगों में सम कितने से घटेगा? इफ डी जॉइंस द ग्रुप एवरेज बिकम्स 80। हाँ ठीक है, देखो पहले ए बी और सी का एवरेज था 84, फिर आ गया डी। डी आने की वजह से एवरेज 4 केजी से घट गया, 4 केजी से, मतलब वो हर एक इंसान से चार 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 लेते चला गया, मतलब उसने सम को कितने से घटा दिया? एवरेज 4 से घटा है तो सम कितने से घटेगा? 77 आंसर है क्या? देखो रुको रुको रुको, हड़ी मत करो, मैं बता दो, ठीक है 77। ओके, देखो अगर एवरेज 4 से घटेगा तो सम कितने से घटेगा? 4 लोग हैं तो 4 into 4, मतलब सम 16 से घटेगा। तो अगर डी 84 केजी का ही आता तो कोई चेंज नहीं होता एवरेज में, कोई चेंज नहीं होता एवरेज में। बट कम आया है ना, कम आया है तभी तो एवरेज घटा है। कितना कम आया? 84 से कितना कम आया? 16 कम आया, मतलब जो एज है उसका 68 है। दिस इज द एज ऑफ डी। आपको बोला ई हुई 3 केजी हेवियर देन डी, तो ई का वेट डी से 3 केजी ज्यादा है तो 71 है। फिर आपको क्या बोला? देन देन डी रिप्लेसेस है। अच्छा, ई अगर ए को रिप्लेस करेगा देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम 79। तो बी सी डी और ई का एवरेज कितना है? 79, ठीक है। आपको ए का वेट निकालना है, तो ए बी सी और डी का एवरेज कितना है? ए बी सी और डी का एवरेज कितना है? कितना है भाई? 80 है ना? ए बी सी और डी का एवरेज 80 है, ये तो बोला इफ डी जॉइंस द एवरेज बिकम्स 80, ठीक है। तो ए बी सी और डी का एवरेज 80 है, बी सी डी और ई का एवरेज 79 है, तो ए बी सी और डी का सम कितना होगा? 80 into 4 होगा कि नहीं, बोलो तो। ये समझ में आता है ना? ए बी सी और डी का सम 80 into 4 होगा। ये चेक प्लीज बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? जल्दी 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 प्लीज रिप्लाई मी फास्ट यार प्लीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और बी सी डी और ई का सम कितना होगा? 79 into 4, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से b प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस कर दूं, तो बी सी डी और बी सी डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a माइनस ई। वो क्या होगा? 80 into 4 माइनस 79 into 4, मतलब 1 into 4। 80 into 4 माइनस 79 into 4 क्या होता है? 1 into 4 मतलब 4। तो a माइनस ई 4 है। e का वेट ऑलरेडी पता है हमको कितना है? 71, तो a का वेट कितना होगा? 75। ये सॉल्यूशन समझ में आया? देखो तो एक बार, इजी सॉल्यूशन है, इट्स वेरी इजी। आ गया ना ये समझ में? देखो एक बार प्लीज टेल मी, एवरीबॉडी हैज टू रिप्लाई, अदरवाइज मैं मतलब क्या ही कर लूंगा। और फिर भी आ गया ना? ओके, बट इसको थोड़ा शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे।
मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो, मुझे एक चीज पता है कि ए बी सी और डी का एवरेज 80 है, और मुझे ये भी पता है कि ई अगर अगर ए को रिप्लेस कर देगा ना, तो एवरेज 79 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में बोला है कि अगर ई ए के जगह पे आ जाएगा तो एवरेज 79 हो जाएगा। एवरेज तब 79 हो जाएगा, मतलब ई आने के वजह से हर एक का वेट एक एक करके कम जाएगा। हर एक का वेट वन वन करके कम जाएगा। तो आप खुद सोचो, अगर ई जो इंसान है अगर वो 80 केजी का ही आता तब तो एवरेज में नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। बट ई ऑब्वियसली कम आया है। ई जो है, ई का जो वेट है वो तो क्या बोल रहा हूँ, वो तो एवरेज से कम है ना, तभी तो एवरेज घटा है। ई ने जो ए को रिप्लेस किया है, तो ई का तो वेट 80 से कम होगा, और मुझे पता भी है ई का वेट 71 है। तो ई जो 71 वेट लेके आया, थोड़ा सोचने दो मुझे, मैं कैसे समझाऊं आपको। ई का वेट अगर 71 है, तो मतलब 9 केजीज कम आया है। 9 केजीज कम आया है वो, है ना। बट कैसे समझाऊं इसको। ओके, देखो, देखो समझने को ट्राई करो। आप लोगों को पता नहीं मुझे समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि सही देखो मैं क्लैरिटी से समझा पाता हूँ कि नहीं क्या पता। देखो, अगर अगर हर एक का वेट 80 80 होता सपोज, ये तो 80 80 तो होता नहीं है ना, वो तो हम लोग इमेजिन ही करते हैं क्योंकि एवरेज 80 है। और अगर ई आ जाता, तो ई आने के वजह से क्या हो रहा है, ई आने के वजह से हर एक का वेट एक एक कम जा रहा है, हर एक का वेट एक एक घट जा रहा है कि नहीं, तभी तो एवरेज घट रहा है एक से। ई नो डाउट ई ए के जगह पे आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ई जो ए के जगह पे आया है, आप अगर ऐसा इमेजिन करेंगे कि हर एक का वेट 80 80 80 है, तो ई ने अगर ए को रिप्लेस किया है, तो मतलब ई आने की वजह से एवरेज एक से घटा है, मतलब वो हर एक से एक ले ले रहा है। मतलब उसके हिसाब से ई का वेट तो एवरेज से 4 कम होना चाहिए था, 76 होना चाहिए था कि नहीं। ये चीज, ये कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो। ई का वेट जो 76 होना चाहिए था, ये चीज देखो तो, प्लीज प्लीज चेक इट। अगर ई ए को रिप्लेस कर रहा है, तो अगर ए का वेट 80 होता, मैं मान लेता हूँ ना ए का वेट 80 होता, आप मान लो ना, मानने में क्या प्रॉब्लम है। आप मान लो कि ई का वेट ऐसा, हर एक इंसान का वेट 80 80 मान ही सकते हैं, क्योंकि एवरेज भी तो 80 है। एवरेज भी तो 80 है ना। तो हर एक का वेट अगर मैं 80 80 मान लूं, सपोज ए का भी वेट 80 है, हर एक का वेट 80 है, तो ई ने जब ए को रिप्लेस किया तब एवरेज 1 केजी से घट गया। इसका मतलब ई आने की वजह से हर एक का वेट वन घटा होगा, तभी तो एवरेज 1 केजी से घटेगा। नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? क्यों यार, इतना एवरेज पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? आ रहा है ना? अरे ये तो हम लोगों ने अभी तक तो यही पढ़ा है। देखो, हर एक का वेट अगर 80 80 80 80 होता, अगर ऐसा होता, मतलब ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता, तब ई आने के वजह से एवरेज एक से घटा है, तो ई तो ए को रिप्लेस कर देगा। तो एवरेज अगर एक से घटा है, तो मतलब ए को जो हटाया है, तो उसके वजह से हर एक का वेट एक घट जाना चाहिए। तो ये घटेगा क्यों? क्योंकि ई का वेट कम है ना एवरेज से। कितना कम है एवरेज से? कितना कम है? एवरेज 80 था, उसने 4 केजी घटा दिया, तो ई का वेट कितना कम, 76 होना चाहिए था ना। ए का वेट अगर 80 होता, तब ई का वेट 76 होना चाहिए था। ठीक है। बट ई, मतलब सॉरी, ई, हाँ, ए का वेट अगर 80 होता, तो ए का वेट 76 होना चाहिए था ई का। बट ई का है कितना वेट? ई का वेट तो 71 है, मतलब इससे 5 कम है।
मतलब ए का वेट भी 80 नहीं है, इससे 5 कम है, 75। ठीक है, आई डोंट नो यू अंडरस्टूड और नॉट, बट मुझे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आया। और अगर नहीं आया तो ट्रेडिशनल मेथड में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे ब्रेन में तो ऐसे ही सोचा मैंने, तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया। ये आया समझ में? कितने लोगों को ये समझ में आया बोलो तो, ऑनेस्टली बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नहीं आया ना? आप लोग घर में सोच के देखना है, ये क्यों 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 मैंने ऐसा किया। ठीक है, देखो मैंने ए का वेट 80 इमेजिन ही किया था ना, 80 तो है नहीं, ए का एक्चुअल वेट थोड़ी 80 है। वो इमेजिन करने की वजह से ई का वेट 76 आया, बट ई का एक्चुअल वेट तो 71 है ना, तो 5 कम है ना। तो मैंने जो इमेजिन किया उससे भी तो 5 कम होना चाहिए ना ए का वेट, तभी तो मेरा इमेजिनेशन बैठेगा ना जगह पे। इमेजिनेशन का गेम है भाई। अगर न समझ में नहीं आया तो ट्रेडिशनल मेथड जिंदाबाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। जस्ट 1 मिनट, हाँ कितना क्वेश्चन बाकी है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। आज ये सभी करो करो करो, प्लीज डू इट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है? ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है भाई। आज क्लास थोड़ा सा लेट तक करो, 10 15 20 30, 176 हो गया। क्लास थोड़ा सा लेट तक चलेगा, एवरेज खत्म भी तो करना है ना यार। हर एक दिन एवरेज पढ़ पढ़ के अभी मुझे भी थोड़ा वो हो रहा है। थोड़ा नया चैप्टर, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, ये सब स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये आंसर निकालो इसका जल्दी। अच्छा, इन तीनों का एवरेज कितना है श्रेयोशी? ये जो तीन लोग जो निकल गए, इनका एवरेज कितना है? बताओ यार, आंसर आपको निकल गया, एवरेज बताओ। 526 एवरेज कैसे होगा? आप ट्रेडिशनल मेथड से किए जा रहे हो ना प्रॉब्लम, मुझे पता चल गया, आप ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हो। क्यों ट्रेडिशनल मेथड से करते हो? आपको अपने ब्रेन को एक्सप्लोर कराने का मन नहीं करता है क्या? मतलब जो सीखा है उसी से कर रहे हो तो फिर क्या फायदा है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने कभी एग्जाम नहीं दिया ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, फंस जाओगे। देखो, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज 163 था, तीन लोग निकल गए, और एवरेज, एवरेज घट गया ना, एवरेज घटा। अच्छा, एवरेज अगर घटा तो इन तीनों का जो एवरेज है वो एवरेज से छोटा होगा कि बड़ा होगा? वो बताओ तो।
इन तीनों का जो एवरेज है वो एवरेज से छोटा होगा कि बड़ा होगा? नहीं नहीं, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ज्यादा होगा। कोई कोई इंसान निकलने से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो उनका एवरेज एवरेज से ज्यादा है। उनका एवरेज एवरेज से ज्यादा है ना। कितना ज्यादा है? सम में कितना चेंज आएगा? देखो सम में कितना चेंज आएगा, एवरेज में कितना चेंज आया? 163 से 160 हो गया, तो 3 का चेंज आया एवरेज में। और नंबर ऑफ पीपल कितना है? 37। तो सम में चेंज आएगा 111। ये 111 का चेंज को कितने लोग बियर करेंगे बोलो? कितने लोग बियर करेंगे बोलो, ये बताओ। ये जो 111 का चेंज है इसको कितने लोग बियर करेंगे? 3 लोग। 37 नहीं, 3 लोग। भाई 37 लोग क्यों बियर करेंगे यार? 3 लोग करेंगे ना। ये 3 लोगों की वजह से आया ना। देखो चेंज इन सम 111 है। आप सोचो, मतलब आप ऐसे सोचो कि जो लोग निकले, वो लोग निकले उनका एवरेज एवरेज से ज्यादा था। अगर वो लोग 163 163 163 ही निकलते तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट वो लोग 111 ज्यादा निकले तभी एवरेज घटा। 111 ज्यादा निकले, 111 ज्यादा निकले, मतलब सम में चेंज आया 111 का, सम में एक्स्ट्रा 111 है। तो एवरेज में कितना चेंज आएगा? 111/3 आएगा ना, मतलब टोटल टोटल 111 ज्यादा है। टोटल मिला के 111 ज्यादा है, मतलब 163 163 163 प्लस 111। तो उस 111 को 3 लोग ही लेंगे ना, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो मतलब इनका एवरेज कितना है? 163 प्लस 111/3, मतलब 163 प्लस 37, तो इनका एवरेज 200 है। इन तीनों का एवरेज 200 है। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया बोलो? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? क्लियर? ये बात समझ में आया? पक्का बात है? ठीक है। यस, आ गया ना? यस। मैं आपको देखो, मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ और मुझे ना अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा अंदर से मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है। मतलब एक चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एवरेज को लेके बैठो, नंबर्स को लिखो कॉपी में बैठ के। मैंने जो अपना लेक्चर प्रिपेयर किया है ना, मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया है। मैं थोड़ी किसी टीचर से देख के आपको वैसे पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद सोच सोच के उसको बनाना पड़ता है भाई। ये आप खुद सोचो कि ये नंबर निकलने से क्या होगा, ये 2 नंबर आने से क्या होगा, ये 3 नंबर आने से क्या होगा, एवरेज कैसे बदलेगा, वो सोचना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं होता है। आप लोग कोई बात ही नहीं सुनता है। मैं व्यूज देख रहा हूँ, कोई कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो को। 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ देखो, फिर भी नहीं देख रहे हो आप लोग। तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला प्रॉब्लम जो आपको समझ में नहीं आया ना, दैट इज द ओनली रीजन आपको समझ में नहीं आया, पता है? बिकॉज यू डोंट एक्सप्लोर द, यू डोंट वांट टू, मतलब लर्न, यू डोंट वांट टू लर्न द क्वांट। मतलब आपको सिर्फ मतलब पेपर क्लियर करना है और उस तरीके से क्लर्क क्लर्क तक ही जा पाओगे आप। सच में बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली। आप लोग बुरा मत मानो, उसके ऊपर मतलब मुश्किल है, मतलब। ठीक है, और पीओ जाने से भी आप लोग आरआरबी तक ही जा पाओगे। मतलब आईबीपीएस और एसबीआई या फिर आरबीआई ग्रेड भी वगैरह तो मतलब नहीं होगा। मतलब डोंट फील बैड, बट दैट इज द ट्रूथ। मतलब सर ऐसे ही होता है। Because those who don't want to explore the things, they cannot reach there. Okay, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, क्या क्या प्रॉब्लम है? देखो, तो ये इन तीनों का एवरेज इतना है। आपको बोला है इफ ए एंड बी, ये 3 लोग हैं ए बी सी, इफ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट्स एंड सी 2 सेंटीमीटर लेस देन ए, तो मतलब 2 सेंटीमीटर कम है ऐसे। तो मैं इसको x+2 मान लेता हूँ, इसको x+2 मान लेता हूँ, ए और बी इक्वल, और सी का इससे 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब x है। तो इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज कितना है? 3x। इनका सम कितना है? 3x+4। और एवरेज कितना होगा इतना? तो क्या होगा? x+4/3, दिस इज देयर एवरेज। ये इनका एवरेज है। ठीक है, बट एवरेज तो 200 निकला ना। तो x+4/3 बराबर 200। तो x क्या आएगा? x क्या आएगा? 200 माइनस 4/3। 4/3 मतलब 1/3। तो 200 माइनस 1 कितना होता है? 198। 199 माइनस 1/3 कितना होता है? 198 2/3। 198 2/3। एक्स का वैल्यू आ गया। आपको निकालना क्या है? आपको हाइट ऑफ ए निकालना है, मतलब x+2, मतलब 198 2/3 प्लस 2, मतलब दिस इज 200 2/3। आंसर इज नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? आया समझ में? बताओ, समझ में आया ना? अदर सबको समझ में आया ना? देख लो एक बार। यस।
समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ नहीं है, ये तो ये वाला कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर लोगे ना, वो मेन तो वो एवरेज निकालना मेन है। ये वाला करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी खत्म करो तो यार ये सब क्वेश्चन। ये ओके, ओके। देखो इसको मैं रिप्लेसमेंट से नहीं करूंगा, वो ना लेंदी होगा और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट वाला आपको समझ में नहीं आया था। और ऐसे ही बेकार में ब्रेन यूज करके फायदा नहीं है, इसको सिंपली कर लो। एवरेज ऑफ ए प्लस बी 20 है, तो सम कितना होगा 40। सी अगर ए को रिप्लेस करता है, मतलब बी प्लस सी, तब एवरेज कितना होगा 19, तो सम कितना होगा 38। और अगर सी अगर बी को रिप्लेस करता है, मतलब ए प्लस सी, तो एवरेज 21 होगा, तो सम कितना होगा 42। तीनों को ऐड कर दो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दो, 42, 38, 80, 40, 120। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 60। ए प्लस बी 40 है, तो सी कितना होगा 20। ए प्लस सी 42 है, तो ए कितना होगा 22। और बी कितना होगा 42 हो गया 18। तो 22, 18 और 20। ठीक है, आ गया ना समझ में? ये तो समझ में आ जाना चाहिए, इसमें क्या समझाऊंगा, है ना? इसमें बेकार में रिप्लेसमेंट का दिमाग लगाओगे, फिर सी को ए से रिप्लेस करोगे तो सी का ए आ जाएगा। फिर आप फिर सी को बी से रिप्लेस करोगे तो फिर सी का आएगा, फिर आपको ब्रेन लगा के फिर सोचो। इससे अच्छा डायरेक्ट कर दो ना, ऐसे ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा शायद ये ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है, पूछ लो आप मुझे। नहीं है ना डाउट? सम सम कर दिया बस। देखो ए प्लस बी का एवरेज 20 था, तो सम 40। सर लास्ट पार्ट ओके, सी you understood this part, no? A plus b 40, this all these things you got, all these things. Yes, so yes, so see, if I add everything, then I will get 2 times a plus b plus c. What you will get? See, 2 times a, 2 times b, 2 times c. So 2 times a plus b plus c is equal to all this. If you add, you will get 120. Means you will get a plus b plus c as 60. Okay, now you see, a plus b is already 40 and a plus b plus c is 60, then c will be 20. See, a plus b is already 40, right? Then c will be 20. So that a plus b plus c is 60. Now you see, if c is 20 and b plus c is 38, then b will be 18. You got it, no? Then a plus b is 40 and b is 18, then a will be 22. Okay, चलो do this. ये वाला क्वेश्चन करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, डू इट। जैसे करना है करो, however you like.
D73 ओके, D73 ओके, वेरी नाइस प्रियंका, वेरी नाइस। बाय द वे प्रियंका, वेरी नाइस, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, लास्ट 3 इयर्स वाला, एवरेज इंक्रीज बाय 3 डिक्रीज में किया था जो, उसके लिए मैंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, सो वेरी नाइस, थैंक यू, सीरियसली वेरी नाइस। जैसे भी सोचो, सोच पाना ही एबिलिटी है, बस आप जैसे भी सोचो, एंड इफ यू सॉल्व द गुड क्वेश्चंस नो देन आई विल बी वेरी हैप्पी। आपको अगर टफ क्वेश्चन समझ में आता है ना तो आप मतलब बहुत आगे हो। यू डू दिस, इसका आंसर जल्दी निकालो यार, सम वम करने में लग गए आप लोग, सम करके निकाला है क्या इसका आंसर? प्रियंका, स्नेहश्री और संतोष, आप तीनों मुझे बताओ इसका आंसर निकाला कैसे आपने? सम करके निकाला है? यस ओके, एंड प्रियंका एंड संतोष, विश्वजीत ने कैसे निकाला है वो मुझे पता है, लास्ट वाला का जैसे। प्रियंका एंड संतोष को बताइए कैसे निकाला है, सम किया है? ठीक है, सम करके तो आप सब सब जाओगे ना, यू कैन डू नो यूजिंग सम। देखो p प्लस q प्लस r का एवरेज कितना है? 71, तो सम 71 इंटू 3 होगा, मतलब 213 होगा। 71 इंटू 3 213 होता है, हाँ। एवरेज वेट ऑफ p एंड q 65 है, तो p प्लस q का सम होगा 130 और q एंड r का सम होगा 78 इंटू 2 156। तो इसमें p q r इतना है, p q है इतना है, तो r निकल जाएगा। नहीं तो कैसे भी करो, मतलब p निकल, ये q और r गिवन है, p q और r गिवन है, तो p निकल जाएगा, तो p निकलने से q निकल जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, इसको हम डेविएशन से उड़ा देंगे। देखो कैसे डेविएशन से करेंगे, इट्स वेरी इजी। देखो आपको पता है p q और r का एवरेज 71 है, मतलब तीनों का जो ओवरऑल एवरेज है वो 71 है, जिसमें से p और q का एवरेज 65 है, और Q एंड R का एवरेज कितना है? 78, और ओवरऑल एवरेज कितना है? 71। ठीक है, ये बात समझ में आता है? अगर अच्छा एक सेकंड, तो ये दो, यहाँ पे दो डेटा है उसका एवरेज 65 है, यहाँ पे दो डेटा है उसका एवरेज 78 है, और ओवरऑल ये तीन डेटा का एवरेज गिवन है आपको 71। तो डेविएशन चेक करो, एवरेज से डेविएशन कितना है, यहाँ पे कितना डेविएशन है, ये एवरेज से कितना कम है? 6 कम है, कितने पे? 2 पे, तो मतलब 12 कम है। ये एवरेज से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, कितने पे? 2 पे, मतलब 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो मतलब ओवरऑल डेविएशन 2 है, +2 का डेविएशन है। विश्वजीत को छोड़ के बाकी लोग मुझे ये बताओ कि ये +2 का डेविएशन क्यों आया? अगर एवरेज एवरेज तो एवरेज है, तो डेविएशन तो 0 होना चाहिए था, तो ये डेविएशन आया क्यों? मतलब व्हाई दिस डेविएशन? बट विश्वजीत वोंट टेल मी, बाकी लोग बताओ व्हाई ये +2 का डेविएशन क्यों आया, बताओ व्हाई देयर इज अ डेविएशन? बिकॉज ऑफ आर। एनीवन एल्स? क्यों डेविएशन आया, मतलब r greater than p? no what, because of q? why r greater than p? then उससे क्या फर्क पड़ता है? because of q, क्योंकि q दो बार है ना, q दो बार है भाई। q अगर एक बार होता तो उस पे डेविएशन आता ही नहीं। q अगर एक बार होता ना, यहाँ पे q दो बार काउंट किया ना, एक बार ये यहाँ पे q एक बार लिया, फिर यहाँ पे q और एक बार लिया, तो q को मैंने दो बार लिया ना। बट यहाँ पे तो मैंने एवरेज तीन तीन डेटा का ही लिया है, यहाँ पे तो एवरेज मैंने तीन डेटा का ही लिया है। बट यहाँ पे दो और दो चार है ना, यहाँ पे दो डेटा है, यहाँ पे दो डेटा है, तो दो और दो मिला के तो चार डेटा होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे तीन ही डेटा है, तो क्यू तो दो बार आया ना, क्यू दो बार आया, उस दो बार क्यू आने की वजह से डेविएशन आया है।
अदरवाइज डेविएशन नहीं आता। तो ये जो दो है ना, ये डेविएशन क्यों आया है? बिकॉज देयर इज क्यों क्योंकि क्यू जो है वो दो बार है, क्यू जो है वो दो बार है, इसीलिए डेविएशन आया है। तो मतलब क्यू का जो क्यू जो देखो, आप इसको कैसे सोचोगे ना, मैं आपको ये कैसे समझाऊं, जैसे मतलब क्यू यहाँ पे दो बार है ना, तो क्यू अगर एक बार होता तब तो डेविएशन नहीं आता। क्यू अगर एक बार होता है तब तो डेविएशन नहीं आता, बट क्यू दो बार है तभी डेविएशन आया है, तभी डेविएशन आया है। एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गया ना, एक वैल्यू एक्स्ट्रा है तो उसके वजह से एक डेविएशन आया है। ठीक है, अभी देखो आपको पूछा है कि क्यू का वेट कितना है, तो अगर हर एक चीज 71 71 71 71 होता तब डेविएशन नहीं आता। ये तो आप भी एग्री करोगे कि सर अगर हर एक वैल्यू 71 71 71 71 होता तो उस पर डेविएशन नहीं आता। बट डेविएशन इसीलिए आया है क्योंकि क्यू एक बार रिपीट है, तो डेविएशन कितना का है? दो। मतलब क्यू का जो वैल्यू है ना वो एवरेज से कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है। तो क्यू का वैल्यू कितना है? 73। आया समझ में? आया ना समझ में? यस और नो, टेल मी। यस, आया ना? ऐसे करो प्रॉब्लम को, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन होने से ऐसे ही करना, जब डेटा रिपीट होता है ना डेविएशन चेक करना, डेविएशन हमेशा होगा। ठीक है, समझ में आया ना? देखो अगर ये क्यू, देखो आप आपको मैं और थोड़ा सा डीपली एक बार समझा देता हूँ, डोंट डोंट माइंड, मतलब बोर मत हो जाना। देखो अगर एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में P 71 है, Q भी 71 है और R भी 71 है, तभी तो उनका तीनों का एवरेज 71 है। मतलब एक्चुअली में नहीं है बट हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं। बट जो एक्स्ट्रा Q है ना वो तो 71 अगर होता, वो अगर 71 हो जाता तब तो डेविएशन नहीं आता, तब तो डेविएशन नहीं आता ना। ये आप एग्री करते हो ना? अगर ये एक्स्ट्रा Q जो है वो अगर 71 होता तब तो डेविएशन नहीं आता। यू एग्री विद दिस नो? ये आपको समझ में आता है ना? तब डेविएशन नहीं आता जो। यस, ये समझ में आता है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 100 वैल्यू डाल दो लेकिन हर एक वैल्यू 71 का ही डालो। आप 100 वैल्यू डाल दो, उसमें एक्स्ट्रा आप 100 नंबर डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हर एक वैल्यू आप 71 का ही डालो, तभी जाके एवरेज सेम रहेगा, और नहीं तो डेविएशन पैदा हो जाएगा। तो अगर ये 71 होता तो डेविएशन नहीं आता, बट डेविएशन आया है ना, तो मतलब ये 71 नहीं है, उससे दो ज्यादा है, तभी तो दो का डेविएशन आया बाबू, तभी तो दो का डेविएशन आया है। क्योंकि ये तीन तो सेम है, ये 71 ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक्स्ट्रा क्यू से ही मुझे मतलब है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो। प्लीज डू इट फास्ट, we'll end the class in 10 minutes. 17th नंबर कितना आया वो बोलो। क्या हुआ यार, इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है? क्यों इतना प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? 108 आया, ओके ठीक है। देखो
एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, तो 33 नंबर्स का एवरेज कितना है? 74 है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स, पहला 17 नंबर्स का एवरेज कितना है? 72.8 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 17 नंबर्स इज 17.2, 77.2। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ कि जब मैंने फर्स्ट 17 और लास्ट 17 लिया तो कौन सा नंबर दो बार आया है? कौन सा एक नंबर तो दो बार आया है, क्योंकि 17 प्लस 17 तो 34 होता है, बट नंबर्स तो 33 है। तो कौन सा नंबर दो बार आया है? विच नंबर, मतलब विच नंबर? 16th नंबर, 18th नंबर, 19th नंबर, 33rd नंबर, फर्स्ट नंबर, कौन सा नंबर दो बार रिपीट हुआ है? ये, okay। कौन सा नंबर दो बार रिपीट हुआ है? 16 17 नहीं, कोई एक नंबर दो बार रिपीट हुआ है भाई। क्या बात कर रहे हो आप? 17th नंबर दो बार रिपीट हुआ है। एग्जैक्टली exactly। अरे 1 से 17 तक 17 नंबर से, और 17 से 33 तक 17 नंबर से, 17 से 33 तक भी तो 17 नंबर है ना। 17 से 33 तक 16 नंबर्स नहीं है, 17 नंबर है, 17 को भी तो गिनना है ना। तो 17th नंबर दो बार आया है, तो मतलब अगर हम डेविएशन मिला देंगे तो मेरे पास 17th नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कितना डेविएशन है? यहाँ पे कितना डेविएशन है? 74 से ये कितना कम है? ये कितना कम है? 1.2, 1.2 कम है। कितने पे? 17 पे। ये 74 से कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है। बोलोगे सर 3.2 ज्यादा है, कितने पे? 17 पे। तो ओवरऑल डेविएशन कितना है? 17 इंटू 3.2 माइनस 17 इंटू 1.2, मतलब 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 ज्यादा है। मतलब कितना ज्यादा है? 34। मतलब जो ओवरऑल जो वो नंबर है ना, 17th नंबर, वो एवरेज से 34 ज्यादा है। तो वो कितना है? 108। 108 है ये नंबर। ठीक है। अभी आप बोलो कि 108 को अगर हम निकाल देंगे तो एवरेज कितना होगा? बोलो, ये तो बोल सकोगे ना। 108 को अगर हम निकाल देंगे तो एवरेज कितना होगा? बोलो। अगर 33 नंबर्स में से 108 को निकाल देंगे तो एवरेज कितना होगा? सिक्सटी फाइव। घंटा 65 होगा? कुछ भी बोल देते हो, कैसे 65 होगा? पहले 33 नंबर्स का एवरेज 74 था। फिर अगर 108 निकला है, तो अगर 74 निकलता तब एवरेज में बदलाव नहीं आता। बट 74 से ज्यादा नंबर निकला है ना, तो एवरेज घटेगा। कितना घटेगा? सम में कितना चेंज आएगा? 74 निकलने से फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा 34 निकला है, एक्स्ट्रा एक 34 निकला है। इस 34 को कितने लोग मिलके पी लेंगे? इस 34 को 32 लोग मिलके पियेंगे। इस 34 को 32 लोग मिलके पियेंगे ना। 34 जो देखो, दिस इज द चेंज इन सम। चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये क्या होता है? चेंज इन सम डिवाइडेड बाय नंबर इज द चेंज इन एवरेज, यही होता है। तो चेंज इन सम 108 नहीं है। चेंज इन सम भाई, चेंज इन सम 34 है। ये मैं एक चीज आप लोगों को कितना समझाऊं, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा यार? मतलब अभी भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हो। आप सोचो, क्लास बंद कर दूं क्या मैं? इसके बाद एक क्वेश्चन करके बंद कर देता हूँ, छोड़ो। आज नहीं जाएगा ब्रेन में कुछ भी। बार बार बोल रहा हूँ, वो भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे। चेंज इन सम 34 है भाई, इफेक्टिव चेंज इन सम 34 है, क्योंकि अगर 74 वाला निकलता तब एवरेज थोड़ी बदलता। 108 वाला निकला है ना, तो मतलब एवरेज 34 से सम 34 से चेंज होगा। 34 बाई 32 कितना होता है? 34 बाई 32 कितना होता है? 17 बाई 16। 17 बाई 16 से चेंज होगा, मतलब घटेगा। मतलब एवरेज जो था ना 74, वो माइनस होगा 17 बाई 16 से। तो 17 बाई 16 कितना होता है? 1 बाई 16 होता है। तो 74 माइनस वन होगा 73, और माइनस वन बाई 16 मतलब कितना होगा? 74 माइनस वन बाई 16 कितना होगा ये? अ, मेरा भी अभी ब्रेन स्टॉप हो गया काम करना। ये करो, कैलकुलेट करो यार, कितना होगा ये? 74 माइनस वन बाई 16 बताओ कितना होगा? 1 बाई 16 कितना होता है? 1.1 बाई 16 होता है कितना?
6.25% होता है ना, तो 0.625 1.06, तो ये होगा 72.9 होगा, 72.9, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आया समझ में? आप लोग अपने इसमें इसमें घुसा ही नहीं पा रहे हो एवरेज, मैं वही बोल रहा हूँ, और आप लोग देख भी नहीं रहे हो, इसलिए मेरा दिमाग मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहा है। आप लोग देखो नहीं घुस रहे, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी समझने में बहुत दिन लगा, लेकिन मैंने इस पे टाइम दिया ना। अरे यार टाइम लग रहा है बट आप देखते नहीं हो ना लेक्चर, मेरा मुझे उस चीज में प्रॉब्लम है। टाइम लगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर ही नहीं देखते हो, आप उसको सोचते ही नहीं हो, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है ना। अरे एवरेज इतना इजी नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो तभी आएगा। आप लोगों को मैंने बोला है कि आप 2-3 दिन इंग्लिश रीजनिंग छोड़ दो, क्या हो जाएगा छोड़ देने से, सिर्फ क्लास करो ना, क्या हो जाएगा खुद नहीं पढ़ने से, आप पजल भूल जाओगे क्या? एक चीज ये वाला क्वेश्चन लास्ट करो, फिर हम लोग क्लास को बंद करेंगे आज। ये हॉस्टल हॉस्टल मैंने करा है, सोचा था ये सब भी करा दूंगा, छोड़ो होगा, ये क्वेश्चन करो। कल प्लीज वीडियो देख के आना यार नेक्स्ट क्लास में। नहीं आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक इंसान एफर्ट नहीं देता है ना, तब मेरा दिमाग बहुत जोर से खराब हो जाता है भाई, सच में। एफर्ट चाहिए यार, एफर्ट चाहिए, हर कोई एफर्ट दे रहा है ना, आप भी एफर्ट दो। आप गोल्डन स्पून हो क्या? गोल्डन स्पून तो नहीं हो। करो ये वाला क्वेश्चन करो। ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, मुझे किसी ने डाउट भेजा था, मैंने वही चिपका दिया, करो ये अच्छा क्वेश्चन है। डी नन, ओके। यस। एनीवन एल्स गॉट द आंसर? अच्छा आप लोग, आंसर नहीं आया ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ डेविएशन कितना है? आपको ये भी समझ में आता है कि सिक्स नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, ये तो समझ में आ गया सबको। तो डेविएशन कितना है वो बताओ, विश्वजीत को छोड़ के बाकी लोग बताओ, व्हाट इज द डेविएशन हियर? प्रियंका डी, ओके। टेल मी व्हाट इज द डेविएशन हियर, प्लीज टेल मी। जीरो, डेविएशन जीरो है ना? 11 नंबर्स का एवरेज 33 है, 11 नंबर्स का एवरेज 33 है। फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है? 25.5। और लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है? 40.5। तो बट टोटल तो 11 नंबर है, मतलब सिक्स नंबर 2 बार आया है। यहाँ पे डेविएशन कितना है? 7.5, 7 है ना, हाँ 7.5 इंटू 6 माइनस का, यहाँ पे डेविएशन कितना है? प्लस का 7.5, और कितने लोगों पे? 6 लोगों पे, तो माइनस 7.5 और प्लस 7.5 इंटू 6 मिला के जीरो का डेविएशन। जीरो का डेविएशन है, मतलब जो 6 नंबर है
जो 6 नंबर है वो एवरेज के बराबर ही है, तभी तो डेविएशन नहीं आ रहा है। अगर एवरेज से ज्यादा या कम होता तो डेविएशन आ जाता। मतलब जो 6 नंबर 2 बार आया है ना, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि अगर वो चीज जितना भी बड़ा है, अगर वो एवरेज के बराबर आ रहा है तो डेविएशन नहीं निकलेगा। तो मतलब 6 नंबर एवरेज के बराबर ही है, तो 33 है, तो आंसर इज नन। ठीक है। कल क्लास में आने से पहले मंडे को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब देख के थोड़ा आप लोग प्लीज मेरा बात मानो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं सुनते हो मुझे समझ में नहीं आता है। या तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो, या फिर आप मुझे उल्लू समझते हो, ये हो सकता, दोनों में से कुछ कोई एक होगा। सो यू प्लीज आप लोग क्लास देखो, एवरेज को करो। आप कोई बात नहीं, इंग्लिश और रीजनिंग 2 दिन नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, तभी तो काम नहीं हो रहा है ना। है तो वैसे ही, या तो आप दोनों ज्यादा स्मार्ट हो, या फिर यू थिंक कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। दोनों में से कोई एक होगा। और